Hello, college students. This is me, Ishita, and you all are watching IGNU Pathshala. Today we will cover unit number 9, Pacifist Movement. So, in this whole unit, हम जानेंगे कि जो पैसिफिस्ट मूवमेंट है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे वो गांधी जी की फिलोसफी से लिंक था, एंड सो ऑन. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन विदाउट एनी डिले. सो जो पैसिफिज्म वर्ड है ये डिवाइडेड है टू सब पार्ट्स में. फर्स्ट इज पैसिव जिसका मतलब है पीस. सेकेंड इज पीकस जिसका मतलब है मेकिंग. सो पैसिफिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है जो कि बिलीव रखती है शांति बनाए रखने में. ठीक है, जो भी सोसाइटी के अंदर इशू आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पीसफुल मेथड से सॉल्व करने में, ना कि वायलेंस से. ओके, अब हम जानेंगे कि कैसे पैसिफिस्ट क्या क्या चीजों को अपोज करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज वॉर, कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं देंगे. नेक्स्ट इज फोर्स का यूज नहीं करेंगे, वायलेंस को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज नहीं करेंगे. तो पैसिफिस्ट जो है ना वो ये मानते थे कि किसी भी कंट्री को सबसे पहले जो है क्या चीज से सॉल्यूशन जो है सोचना चाहिए, वो है नेगोशिएशन. ठीक है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन सब चीजों से, ना कि वायलेंस, वॉर छेड़ के डायरेक्टली. नेक्स्ट टॉपिक है कि पैसिफिस्ट थिंकर के अनुसार जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, इश्यूज हैं सोसाइटी के अंदर, उनको हम नॉन वायलेंट मेथड से अचीव कर सकते हैं. ठीक है, रेदर देन वायलेंस. अब पैसिफिज्म दो टाइप की चीजें बताता है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डायमेंशन, इसके अंदर कि कैसे हम अपने देश के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं. लव, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस. सेकेंड, सोशल डायमेंशन, जहां पे हम कम्युनिटी लेवल पे बात करें, ज्यादा लोगों की बात करें, तो हम कैसे सोसाइटी को पीसफुल बना सकते हैं किसी भी तरह के ऑपरेशन, उत्पीड़न और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन सब चीजों को छोड़ के. अब जो पैसिफिस्ट आइडिया है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय रिलीजियस एंड मॉरल टीचिंग ऑफ लीडर महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग. नेक्स्ट, पैसिफिज्म क्या है? अब ये डेफिनेशन जो है आपको लिखनी है, अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क में आएगा. और ज्यादातर जो इस यूनिट से क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली आएंगे. एंड आफ्टर दी चैप्टर अगर आप देखोगे तो टर्मिनल क्वेश्चन करके जो है एक सेक्शन दिया हुआ है, वहां के जो क्वेश्चंस है वहीं से डायरेक्टली एग्जाम में आता है. अगर आप वो क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर लोगे, दैट इज इनफ. तो पैसिफिज्म क्या है? पैसिफिज्म बिलीव करता है कि वॉर और वायलेंस, ठीक है, एक अनजस्टिफेबल मेथड है ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम. यानी कि हमें हमेशा अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पीसफुल वे में सॉल्व आउट करना चाहिए रेदर देन वायलेंट. फर्स्ट इज, अब हम कैसे कर सकते हैं? डायलॉग के थ्रू, बातचीत, नेगोशिएशन के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू. मतलब अगर हम किसी बात पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कॉपरेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, हम सहमत नहीं है उस बात से, तो हम अपना जो है एक तरीके से वॉइस जो है उठा सकते हैं नॉन वायलेंट मेथड से. जैसे कि गांधी जी बोलते हैं सत्याग्रह का मेथड हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इस टाइप की स्टेप से. नेक्स्ट, टाइप्स क्या है पैसिफिज्म के? पहला है एब्सोल्यूट पैसिफिज्म, जो बिल्कुल ही वॉयलेंस को डिनाई करता है, रिजेक्ट करता है. इवन अगर आप सेल्फ डिफेंस भी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी इन्वॉल्व है किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और सामने वाली पार्टी जो है अगर वायलेंट हो जाती है आपके ऊपर, स्टिल आपको सेल्फ डिफेंस नहीं करना है वायलेंस मेथड में, कि आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो. ओके, मेनली बिलीव करती है ये वाला टाइप किस चीज पर? प्रिंसिपल्स पर, मॉरल प्रिंसिपल, जैसे कि लव हो गया, ठीक है, नेगोशिएशन हो गया, एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज कंडीशनल पैसिफिज्म. कंडीशनल पैसिफिज्म अपोज करता है वॉर को, बट इट एक्सेप्ट लिमिटेड वायलेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया हमारा देश है, भारत है ना, भारत हमारा देश है, और हमारे देश के ऊपर कोई हमला करे टू एक्वायर अवर टेरिटरी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जम्मू कश्मीर लेना चाहे या गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया फोर्सफुली एक्वायर करने लग जाए, तो यहाँ पे हमें जो है आवाज उठाने की आवश्यकता है. ओके, यहाँ पे वायलेंस, वायलेंस तो नहीं, बट एक तरीके से हम अपने आप को डिफेंड करें, है ना, प्रोटेक्ट करें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को. नेक्स्ट इज सिलेक्टिव पैसिफिज्म. सिलेक्टिव पैसिफिज्म जज ईच सिचुएशन सेपरेटली, यानी कि हर एक सिचुएशन को वो अपने अलग नजरिए से देखता है. ओके, यानी कि इट अपोज अनजस्ट वॉर बट मे सपोर्ट जस्टिफाइड रेजिस्टेंस. सिलेक्टिव पैसिफिज्म क्या है? कि भाई अगर स्टेट एग्जांपल लेते हैं कि अगर स्टेट जो है जेनोसाइड करा रहा है. जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जब कोई कंट्री की सरकार जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करे और उनको मार के, है ना, किल करने लगे, खत्म करने लगे उनका वजूद,
किसी भी एरिया के अंदर से, तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। अगर गवर्नमेंट जो है जेनोसाइड कराने लगे तो हम जो है उस चीज को क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं इन सिलेक्टिव पैसिफिज्म की। तो 3 टाइप के हमने पढ़े। फर्स्ट एब्सोल्यूट पैसिफिज्म, जहां पे बिल्कुल भी वायलेंस नहीं चलेगा। सेकंड कंडीशनल पैसिफिज्म, जहां पे कि अगर एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है देश की वो खतरे में है, तो हम कंडीशनल पैसिफिज्म की तरफ जाएंगे। थर्ड इज सिलेक्टिव पैसिफिज्म, कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि अनजस्ट है, ठीक है, जहां पे जस्टिस नहीं हो रही, तो वहां पे हम जो है जस्टिफाइड रेजिस्टेंस, जो जस्टिफाइड है उतना ही जो है रजिस्ट करेंगे। ओके। पैसिफिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद या देखो बातों में भी जो है कभी कभी क्या होता है कि हम हर एक इंसान से सहमत नहीं होते, तो कॉन्फ्लिक्ट आर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बहुत कॉमन चीज है। बट हमें उन कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी वायलेंट मेथड से रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। हमेशा बातचीत जो है सबसे पहला मेथड है जिसकी तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए। तो पहली चीज हमें यहाँ पे लिखी ही है कि डायलॉग एंड नेगोशिएशन। सेकंड मेडिएशन, मेडिटेशन, जहां पे हम देखते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आके जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करा रही है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो यूएस से ज्यादातर करता धरता बनता है हर जगह का, है ना। अगर कोई यूएसए के सपोर्टर्स हो तो भाई प्लीज हार्म ना हो, ठीक है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, किसी भी दो देश की लड़ाई हो रही है घुस जाएगा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी घुस जाएगा, नहीं भाई इस लड़ाई को रोको, एनवायरमेंट बिगड़ रहा है फलान ढिमकान। अब इन्वायरमेंट नहीं बिगड़ रहा है जब इन्होंने इराक की हालत इतनी खराब कर दी है, इराक से ये लड़ रहे हैं, अब इन्वायरमेंट कुछ नहीं हो रहा। अब इन्वायरमेंट को जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तब इन्वायरमेंट आ जाता है। नेक्स्ट, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, हमेशा अगर हम रेजिस्ट करें किसी की भी ओपिनियन से, बात से सहमत ना हो, तो हमें हमेशा नॉन वायलेंट तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बॉयकॉट हो, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो। नेक्स्ट, गांधी जी और पैसिफिज्म का क्या कनेक्शन है अभी मैं देखेंगे। तो गांधी जी की मेन फिलोसफी क्या है, सत्य, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड पैसिफिज्म भी इसी टाइप की चीजों को सपोर्ट करता है। फॉर गांधी जी नॉन वायलेंस क्या है, रिमूवल ऑफ हेट्रेड, ठीक है, जहां पे हम पैसिफिज्म में देख रहे हैं कि भाई हमें फिजिकल वायलेंस नहीं करनी है बस। बट गांधी जी एक डीप मीनिंग दे रहे हैं नॉन वायलेंस का, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, कि हमें सामने वाले के प्रति नफरत नहीं रखनी है, ठीक है। लव टुवर्ड्स ओपोनेंट, जिसका एग्जांपल मैं बार बार देती आई हूँ कि गांधी जी कहते हैं अगर आपके कोई राइट गाल पे मारे थप्पड़ तो दूसरा गाल आगे कर दो। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके राइट गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करो और उसका थोपड़ा हिला दो, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस, ठीक है, माफ करना, मॉरल करेज होना लोगों के अंदर। सत्याग्रह एज अ पैसिफिस्ट मेथड, अब सत्याग्रह को हम एज अ पैसिफिस्ट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, सच्चाई, ठीक है, सच्चाई से जीत हासिल करना। रेजिस्टेंस थ्रू मॉरल स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ फिजिकल पावर, यानी कि अपने खुद की जो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज अचीव करनी है, तो अपनी मॉरल स्ट्रेंथ, अपनी खुद की आत्म जो विश्वास है, ठीक है, उस पे टिके रहना, ना कि फिजिकल पावर का यूज करना। एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली भी देखे हैं, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी है, फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, गांधी जी व्यूज ऑन वॉर, गांधी जी अब अगर लड़ाई हो रही है तो उसको कैसे देखते हैं। गांधी जी ने वॉर्स को अपोज किया है बिकॉज इससे सिर्फ तबाही मचती है। वर्ल्ड पीस को वो फेवर करते हैं, डिसआर्ममेंट को वो फेवर करते हैं। डिसआर्ममेंट का मतलब है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो एक दूसरे को थ्रेट करती हैं कि भाई अगर, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का भी जब वॉर हुआ तो हमें सुनने में आया कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। ओके, तो इस टाइप से क्या क्रिएट होता है, एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, ना कि सॉल्यूशन की तरफ कंट्रीज ध्यान दे रही है, वो एक दूसरे को थ्रेटन कर रही है बस। नेक्स्ट, वांटेड नेशन टू सॉल्व डिस्प्यूट पीसफुली, यानी अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो आप उसको पीसफुली रिजॉल्व करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.5, एमिनेंट पैसिफिस्ट, यानी कि ऐसे कौन कौन से लोग रहे हैं जिन्होंने पैसिफिस्ट जो ये फिलोसफी आइडियोलॉजी है इसको क्या किया है, सपोर्ट किया है। लियो टॉल्स्टॉय, ये कौन थे, रशियन राइटर थे, फिलोसफर थे और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे पीस की। नेक्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम सब जानते हैं, ये फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी वॉर और वायलेंस को क्या किया है, अपोज किया है और गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल, ये कौन थे, फिलोसफर और एक्टिविस्ट थे, इन्होंने मिलिट्री एक्शंस को अपोज किया है। सपोर्ट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, जो मैंने भी आपको प्रीवियस भी एग्जांपल दिया कि गांधी जी भी किसके सपोर्ट में थे, कि जो न्यूक्लियर जो कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना के बैठी है, इन सब कंट्रीज को गिव अप कर देना चाहिए अपने न्यूक्लियर वेपन से। और भारत भी एक ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन है। नेक्स्ट इज मार्टिन लूथर किंग, तो जब अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, वहां के जो लोग हैं वो राइट्स की डिमांड कर रहे थे, तो इस टाइम पे पैसिफिस्ट मूवमेंट ने, गांधी जी की आइडियोलॉजी ने वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस
क्रिएट किया। नेक्स्ट अदर पैसिफिस्ट कौन कौन से हैं? जॉर्ज ब्रेनन शो, एल्डस हुक्सले, देखो मेन यही है, 4 आप याद रख लेना, बाकी बस थोड़ा मतलब समझ लो। हेलन केलर जिन्होंने एंटी वॉर मूवमेंट को सपोर्ट किया, सोफी स्कोल जिन्होंने नाजी की आइडियोलॉजी को रेजिस्ट किया। नाजी ने क्या किया था? ज्यूस, ज्यूस जो लोग थे उनका जीना लिटरली हराम कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है, प्रॉपर जेनोसाइड कराया, ज्यूस लोगों का एकदम, हम ये कह सकते हैं अस्तित्व भी जो है ना खत्म कर दिया था इन लोगों ने, नाजी और हिटलर दोनों ने। विडा ब्रिटेन वर्क फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट। नेक्स्ट, अब आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है पैसिफिज्म का? अगर हम आज के टाइम पे देखें तो स्टिल जो है इंटरनेशनल वॉर्स होते हैं, जैसे भी हमने ऑन गोइंग देखे भी, चाहे वो इसराइल का हो युद्ध हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का हो, ठीक है, तो पैसिफिज्म अभी भी जो है रेलेवेंट है कि हम जो है न्यूक्लियर थ्रेट्स ना देके, टेररिज्म को सपोर्ट ना करके, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करके, और सोसाइटी के अंदर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट करके किसकी तरफ एंगेज रहे? पीसफुल टॉक्स की तरफ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की तरफ, एज वेल एज नॉन वायलेंट एक्टिविज्म की तरफ, ठीक है, यानी कि जो भी मेथड्स हो वो नॉन वायलेंट हो टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, ओके। एंड ये जो कंक्लूजन है ना एट द एंड, मैंने हर एक चैप्टर में इसलिए प्रोवाइड किया है कि आप इसको डायरेक्टली यूज कर सको, क्योंकि मैंने देखा है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिफिज्म, गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, डिफरेंट टाइप्स बताओ पैसिफिज्म के, और उसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि मीनिंग बताओ और डिफरेंट टाइप्स बताओ पैसिफिज्म के, ठीक है। तो ये कंक्लूजन रेडी टू यूज है कि आपको डायरेक्टली ऐसे लिख के आना है, बस पूरे चैप्टर का क्रक्स हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, and for the PDF join my Telegram below in comment section.